हेलो गाइस। देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली जो बात करने वाला हूँ वो बड़ा अगर मैं बात करूँ प्रॉपर सेंस में बड़ी अलग सी बात है, क्योंकि हर साल जो है एग्ज़ाम होगा नीट का, हर साल रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, किसी स्कोर कार्ड आएगा। पर देखिए जिसके मार्क्स नॉर्मली 600 प्लस होते हैं उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, पहली बात। बट नागलोई एरिया में हम लोग एक बात देख रहे हैं कि भाई मैं बेसिकली अगर मैं बात करूं कि भाई पूरे एरिया में लगभग जो, अगर मैं ऐसा नहीं आया होगा लेकिन मैं जो जानता हूं तो बहुत रेयर चांस है कि किसी के 700 का स्कोर बना। मतलब आप बहुत रेयर मिलेगा कि 720 में से 700 आया। रिज़ल्ट आता है, कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, तो पास होने के लिए जो हो गए उनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो फेल हुए हैं तो उनके लिए कि ओके यू कैन गो फॉर नेक्स्ट चांस, ठीक है, बट विद प्रॉपर प्रिपरेशन, ओके, proper strategy. If you are not able to follow that proper strategy, then please leave that. If you can follow the proper strategy and consistency throughout the year, then you can go for next chance. Otherwise, do not waste your time. Simple. Okay. जो बात यहाँ पे मैं बोल रहा था वो सिंपली ये कि सर ये वाला स्कोर जो बहुत अच्छी रैंक लेके आता है, तो बहुत ज़्यादा अगर मैंने देखा है तो भाई रैंक 3000 के अंडर आ गई। मैं जनरल कैटेगरी की रैंक के बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2000 आ गई। 1000 के नीचे बहुत रेयर सुना है मैंने कि भाई ऐसा क्यों है। शायद वो सर प्रॉपर चीज़ नहीं है। जैसे मैं सिंपली बात करूँ, प्रॉब्लम यहाँ है कि भाई हम लोग जो है 3 सब्जेक्ट अपने पास आते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है। पीसीबी तीनों सब्जेक्ट की अब जो कंडीशंस लगाई है, अब जो इन्होंने किया है नीट वालों ने, तीनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं पीसीबी की, तो इन्होंने क्या किया है कि भाई इसका थोड़ा सा और केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड किया है और इसका लेवल कंपैरिजन के थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। अब रीज़न भी है उसका, उनको अपग्रेड करने का उनका अपना रीज़न भी है कि भाई जो है इन दोनों के बेस पर ही मेनली मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। इन दोनों के भाई इनमें स्कोर बहुत अच्छा है, इसको थर्ड पे काउंट किया जाता है। लेकिन अब इसमें चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फ़र्क नहीं है सर। जिसके बायो में स्कोर 340 350 के अराउंड आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 360, जिसका केमिस्ट्री में स्कोर 160 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 180, जिसका फिजिक्स में स्कोर 160 प्लस आ रहा है आउट ऑफ 180, तो मुझे लगता है वहाँ कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई द पर्सन इज़ गोइंग टू स्कोर, अगर मैं इसको टोटल काउंटिंग पे लेके जाऊं तो द पर्सन इज गोइंग टू स्कोर 670 प्लस ना 700 के आसपास आपका प्रॉपर, अगर मैं बात करूं जाने के लिए, फिर आपका जो है कुछ ये कंडीशन मिलेगी। 320 मतलब मैं जनरली कहूँ तो 350 340 के आसपास आपका अगर बायो में स्कोर आता है, ठीक है, जिसके लिए चाहिए आपको बेस्ट कंडीशन होनी चाहिए आपके पास बायो की, पूरा गो थ्रू होना चाहिए, बढ़िया से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बार बार रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। बायो केम के लिए तो ये होता है बार बार आपका रिवीजन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत बार चीज़ों को सही ढंग से पहले पढ़ना, देन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फिर आपका जो फिजिक्स है वो आपका कैलकुलेटिव टाइप होता है थोड़ा सा, तो उसको भी आपको पैटर्न पे रखना ज़रूरी है। ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो पी, सी और बी में तो यहाँ 340 प्लस का स्कोर,
यहाँ 160 प्लस का स्कोर, यहाँ 160 प्लस का स्कोर। आई थिंक यहाँ कहीं आपके पास स्कोर एक आता है कि भाई 680 प्लस, ठीक है, इतना स्कोर आपका आता है 680 प्लस। तो मुझे लगता है तब कहीं जाके वो आपका एक रैंक अच्छी आने की संभावना रहती है, और बढ़िया दिल्ली में ही आपको बेस्ट एम्स टाइप कॉलेज बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहती है। बट स्कोर क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने यहाँ पे तीनों पर इक्वल फोकस नहीं है, ठीक है। इक्वल फोकस मीन्स तीनों पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है, तीनों को अप टू द मार्क पढ़ना है, स्टडी करना है, तीनों के ऊपर वेल मेंटेन्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, तीनों के ऊपर आपको बार बार रिवीजन करना है, गो थ्रू होके जाना है। अगर कोई भी नॉर्मली क्या प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायो थोड़ी वीक है, या केमिस्ट्री बायो स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स थोड़ी वीक है, मोस्टली ऐसे तीनों के तीनों प्रॉपर नहीं है, होने चाहिए। तीनों के तीनों प्रॉपर हैं, तब कहीं आप इस वाली रेंज में आने के चांस रखते हैं, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए मुझे लगता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अप टू द मार्क प्रिपेयर करें, और आप यू आर गोइंग टू स्कोर 700 प्लस मार्क्स इन द नीट 2024 एग्ज़ाम। जरूरी नहीं है आप अभी आज किसी के कुछ नंबर आए तो आप सोच रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, 1 साल बच गया, आगे की लाइफ में गो थ्रू हो गया, एक आपका डिसाइड हो गया कि भाई क्या है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, 700 प्लस लाना भी आसान है, लेकिन उसके लिए क्या है, तीनों में कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर, और तीनों को बेस्ट तरीके से तैयार करना, प्रॉपर चीज़ ये है, ठीक है। ये तो बात हुई। अगर मैं बात करूँ कि भाई नीट 2024 के लिए अगर आप चलते हैं तो ठीक है, 23 का रिजल्ट जैसा भी रहा आया, ठीक है। ये प्रॉपर अगर मैं बात की जाती है। अब जनरली क्या होता है, दिक्कत कहाँ कि सर प्रॉपरली अगर आप चलें तो स्टडी प्लान में या कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए, मैं जनरली इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लेके चलूँ कि सर एक्चुअली पहली बात तो हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए प्रॉब्लम्स को। अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं जानते, आई डोंट थिंक कि आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, है ना। जैसे सिंपली आपको दिख रहा है कि भाई मैं प्रॉब्लम को बड़ा अच्छे से मेज़र कर पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ गैप्स हैं, और जहाँ जहाँ गैप्स हैं उस हिसाब से मैं एक सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, है। यही पूरी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब आपको यही नहीं पता कि जनरली मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट है नीट क्वालिफाई करना, बट कितना स्कोर करना, कैसे करना, मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, ये कोई टारगेट नहीं है। बस मैं पढ़ रहा हूँ सबकी तरह, और मुझे ना स्कोर करना है, एक टारगेट क्वालिफाई करना है, सिंपल सी बात है, बस यही अपना एम है। मतलब मेरा मानना है भाई मेरा टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को कुछ रैंक में देखना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो आज जो रैंक 1 आएगा या फिर जो आगे आएगा रैंक 1 वगैरह, वो सबका अपना टारगेट डिसाइड होता है, और उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी के तहत उस पर वर्क किया होता है, रेगुलर प्रैक्टिस, डाउट्स, सब कुछ, ठीक है, अंडर प्रॉपर गाइडेंस। अगर मैं सिंपली कहूँ तो वो लोग प्रॉपरली उस स्कोर को, देखो आप, मैं जनरली बात करूँ 500 to 600 के बीच हो जाता है स्कोर, 400 नॉर्मली, 300 वगैरह तो नॉर्मली हो जाता है स्कोर। आप मत पढ़िए तब भी हो जाएगा आपका स्कोर, इतना उसमें रहता है। पर सर यहाँ के सिलेक्शन के चांस ही नहीं है। 500-600 के बीच कुछ चांस रहते हैं, 600 प्लस में चांस रहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कहाँ होंगे ये नहीं है, दिल्ली नहीं मिलेगा लेकिन, ठीक है, मतलब बढ़िया कॉलेजेस में चांसेस कम होते हैं। अब उसके बाद जो है बात आता है कि भाई अगर आपके पास 650 प्लस स्कोर है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में मिलेगा। 700 तो बेस्ट हैं, आप तो रैंकिंग में आते हैं फिर जो भी। तो उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी ये है कि भाई आप जो है प्रॉपरली एक कंडीशन में समझें कि भाई प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करनी है, आपकी वीकनेसेस। तो वीकनेसेस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ को लोग कैसे भी समझे, लेकिन ये बात सही है, आप प्रॉपर मेंटरशिप के बगैर आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप माइंड में चल रहे हैं कि आपका 700 प्लस स्कोर आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेंटरशिप की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह तैयार करना है, रिवीजन कैसे रखना है, प्रॉपर किस तरह से क्लास, मतलब आपको प्रैक्टिस शीट कितनी करनी है, कितने हद तक आपको जाना है। कई बार क्या होता है, मैं जनरली बता दूं कि
बहुत एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मतलब जो क्लासेस वगैरह में हो रही हैं उसके अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, पढ़ ले। आप टू द मार्क नहीं पढ़ रहे हैं, आपने एक चैप्टर, आपने पूरे साल में 2 चैप्टर तैयार किया और 2 साल आपको 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन आते हैं, इवन टीचर से भी सपोज कुछ हद तक एक आधा पॉइंट ज़्यादा पता हो सकता है, मान लो आपको आ गया, लेकिन आपका टारगेट वो 2 चैप्टर तैयार करना नहीं था, सारे चैप्टर तैयार करके एक स्ट्रेटजी के तहत प्रॉपर अटेम्प्ट करना था 100%, तो वो एब्सेंट। ओके, वो एब्सेंट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि सर मेरा पूरा कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, उस बेस पे मैं चलूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, उसको समझूंगा, बेस्ट तरीके से समझ में आना चाहिए मुझे, और उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करूँगा, डाउट करूँगा, ये अपना स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तब कहीं हम उस स्कोर के पास पाते हैं अपने आप को। अदरवाइज़ वो ठीक है, हम इस लाइन में खड़े रहेंगे कि हमारा इतना स्कोर होगा कि इससे नीचे होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो वाली लाइन तो आप वो रैंकिंग में कभी नहीं आ सकते। हाँ, आप सिलेक्ट हो गए, आप क्वालिफाई हो गए, वो अच्छी चीज़ है, बट वो रैंकिंग वाला केस नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि नॉर्मली रैंक बड़े मायने रखती है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में, तो वो रैंकिंग के लिए आपको उतना स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात, भाई प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन तभी एग्जैक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एक बात ये। देन उसके बाद अब बेसिकली चीज़ आती है कि सर स्टडी प्लान, तो वो चीज़ जो हमने सारा पढ़ा, भाई माइंड में सेट होना चाहिए कि सर मैं अभी प्रेजेंटली ए पॉइंट पे खड़ा हूँ और मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं और मुझे इस बी पॉइंट पे जाना है जो मेरा टारगेट है। अगर ये 2 चीज़ आप डिसाइड करके नहीं बैठे हैं, ठीक है, आपने अपने आप को जज नहीं किया कि आप कितने वीक हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने आपकी एलिजिबिलिटी है, कितना आपको ज़रूरत है, कितना कंटेंट, आप वो जो भी आपने अपने आप को जज नहीं किया, तो आप इस बी पॉइंट पे पहुंचेंगे ही नहीं। तो आपको काम करना है, पहले भाई आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है, और इस पहुंचने के लिए वे, रास्ता क्या है, हाउ आई कैन रीच दैट पॉइंट, यही पूरी स्ट्रेटजी है। कंटेंट घुमा फिरा के वही है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वही पढ़ना है, ठीक है, बट क्या है, पढ़ने का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 30-40%, बाकी प्रैक्टिस का कंट्रीब्यूशन, डाउट क्लियर होने का कंट्रीब्यूशन ये होता है 60-70%। तो हम करते क्या है, बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते गए, बस पढ़ रहे हैं, एंड तक पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डाउट मतलब क्लास ली, सिंपल अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर क्लास ली, पढ़ा, फिर घर गए, फिर पढ़ा, एनसीईआरटी उठाई, फिर पढ़ा, 2-3 टाइम पढ़ा एक पॉइंट को, उसके बाद टॉपिक उठाया, प्रैक्टिस शीट, क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस शीट में जरूर 1-2 डाउट फंसेंगे, डाउट क्लियर किए, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चले अगले टॉपिक पे, फिर एक आधे वीक में सबको उठाया इकट्ठे, एक कंबाइंड प्रैक्टिस शीट की, डाउट क्लियर किए, स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस, डाउट, है ना, 4। आई थिंक स्टडी होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए और डाउट होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ इसमें ये होती है कि भाई आप अगर ये वाला पॉइंट आपका वीक है, स्टडी मतलब इन द सेंस कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, आप बस कंटेंट बस पढ़े जा रहे हैं, प्रॉपर नहीं पता आपको कि इतना इतना पोर्शन आएगा, इतने इतने पोर्शन से करना है, मुझे यहाँ इतना तैयार करना है और ये कंटेंट मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, और आप उसको पढ़ी गलत लें, आपने पढ़ गलत लिया, उसी को फिर रिवाइज कर लिया, आपने फिर उसकी प्रैक्टिस की, क्वेश्चन कंफर्म गलत होगा, फिर उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर डाउट लिए, वो डाउट अलग आएंगे तो आपको लगेगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। अगर आप कंटेंट गलत पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर एट द एंड आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब एट द एंड में अगर लास्ट में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। तो कंटेंट स्टडी से ही
फिर उसके बाद आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट, क्या स्टडी, देन उसके बाद रिवीजन, देन प्रैक्टिस, देन डाउट, ये ही चीज़ चलनी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर, पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर 2 मंथ, 3 मंथ, ये सब बैकअप के साथ पूरा डाउट चलना चाहिए। ये पोर्शन पूरा अगर तैयार होता है तो कई चांस है आपके कि भाई अच्छे नंबर आएंगे, स्कोर शायद ये सिंपल टप सकता है ना, इस स्कोर को आप टाप सकते हैं। सारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस फॉलो नहीं करते। और अपने एरिया की थोड़ी दिक्कत ये है कि मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ। ठीक है भाई, तू जानता है, बढ़िया है। तो जब पहले ही सब कुछ जानता है तो फिर वो जो उसको पता है, जो वो एक लाइन पढ़ के समझ रहा है, वो वही समझना चाहता है बस। उसके अलावा उसको उसके सारे एंगल समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्वेश्चन उस एक पॉइंट से नहीं आएगा, सारे एंगल से आएगा। दिक्कत ये है। तो वो इतना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, और उस ऐसे का कभी भी फर्स्ट राउंड में कभी नहीं होता। क्लियर है उसके साथ। फिर दूसरे में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाएगा तो भी नहीं होगा, तीसरे में भी अपना तो भी नहीं होगा। कंटेंट खराब कर लिया आपने तो कंटेंट का सारा गेम, अगर आपका कंटेंट ही स्टडी ही खराब हो गई तो आप रिवाइज वही कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस उसके बेस पे कर रहे हैं, डाउट उसके बेस पे कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो अपने हिसाब से बन के आएगा ना हमेशा, तो वो आपका गलत होगा हमेशा। ऐसे ही 2-4 महीने टप गए, 2-4 महीने निकल गए तो आप मोरल डाउन, ख़त्म। तो कंटेंट की स्टार्टिंग होनी चाहिए सही से। सही समझ में आ रहा है कंटेंट सही कैसे, ये पता कैसे करेंगे? मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं क्लास ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कंटेंट जो पढ़ा रहा है मुझे समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। मैं घर गया, उसको पढ़ा, वो भी समझ में आ रहा है। फिर मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की, क्वेश्चन मेरे सारे हो रहे हैं सही। और अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका डाउट भी समझ में आ रहा है कि भाई क्यों गलत हो रहा है ये। और अगर मुझे उस वक्त नहीं आ रहा, जब टीचर से या मेंटर से रेफरेंस लिया, पढ़ा, उससे पूछा तो उसने बताया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसे बता रहा है, और मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, ये समझ में आता है। देखो, तो उस बेस पर आपकी अगर प्लानिंग है तो कहीं ना कहीं में पॉसिबल चांस रहते हैं कि भाई 100% कि आपका स्कोर अच्छी रैंकिंग के साथ आए, 700+ आए। ये कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग लाते हैं 650+, 700+, हर कोई क्यों नहीं ला पा रहा अपने। खासकर मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू नागौर एरिया की बात करूं तो बहुत कम आता है, बहुत कम देखा है मैंने। 1-2 आई थिंक अगर पिछले 8-10 साल में मैं ऑब्ज़र्व करूं तो मुझे लगता है कि मैं 1-2 बच्चे को जानता हूं जिसका ऐसा स्कोर आया होगा 650+ वगैरह। ठीक है, और भी 700 के आसपास, 680 वगैरह के अराउंड। ठीक है, अदरवाइज़ अगर जो सेलेक्ट हो उनकी रेंज ये रहती है 600 से 640-45 के बीच। 650 क्रॉस करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है नागलोई के लिए। और रीज़न क्या है हम खुद ही जानते हैं सर। और उसमें क्या होता है, 1-2 हो जाता है सेलेक्ट, उसके बाद 90% जो होते हैं वो नीचे, मतलब उनका स्कोर 500 बिलो। और वो 600+ भी उसका हुआ जो थोड़ा सा डेडिकेटेड था, उसने स्कोर कर लिया, उसने थोड़ी सी बात समझ ली, थोड़ा सा समझ गया और इसलिए स्कोर आ गया उसका इतना। बाकी 90% को बात समझनी नहीं है तो उसका स्कोर नीचे ही आएगा। ठीक है, ये पूरी कहानी चलती है। इसलिए जो है स्कोर इतना अच्छा नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं कभी उनको आप सुनना ध्यान से। टॉपर्स ने हमेशा एक काम किया होता है, रेगुलर क्लासेस में रहते हैं, बंक नहीं करते, रेगुलर रहते हैं क्लासेस में। चाहे वो तीसरी बार का टॉपर हो तब भी वो रेगुलर रहेगा क्लास में। उसके बाद रिवीजन मारा, रेगुलर सुन रहा है, समझ रहा है, रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कर रहा है, डाउट बहुत पूछ रहा है, वही टॉपर होता है। जो क्लास में इसलिए नहीं बैठा कि ये वाला टॉपिक मैंने पहले पढ़ा हुआ है एब्सेंट क्लास से, वो उसका कुछ कंटेंट जो सीखना होगा वो नहीं सीखेगा, ख़त्म। जो उसने पढ़ रखा है बस वही जानता है। फिर रिवीजन करेगा तो वही जो आपने पढ़ा था वही जानते हैं बस आप, वही रिवाइज हो जाएगा। प्रैक्टिस कम करेगा क्योंकि उसको पता है मेरे को आता है वाला टॉपिक। डाउट, जब प्रैक्टिस ही नहीं की तो डाउट आएगा ही नहीं। ये है सारी कहानी। सेलेक्ट ना हो पाने के, अपने एरिया की अगर मैं बात करूँ, सेलेक्ट ना हो पाने का मेन रीज़न ही यही है
कि और 700 प्लस स्कोर नहीं है, क्योंकि भाई 700 प्लस के लिए आपको स्कोर, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई वो स्कोर लाना पड़ेगा। 160 प्लस होगा, 160 प्लस होगा तो 340 प्लस 50 प्लस होगा, वो स्कोर लाना पड़ेगा। इवन मैं कहूँ 350 प्लस स्कोर आपका जाना चाहिए बायो के अंदर। ये स्कोरिंग अगर आपके पास है तो आई थिंक वो स्कोर आप पहुंचा पाएंगे उस लेवल तक का, ठीक है। खैर, तो ये बेसिकली मैंने इसलिए इस पे बात की क्योंकि भाई रिज़ल्ट आया था तो एक आधा बच्चा पूछ रहा था, हाउ वी कैन स्कोर 700 इन आवर एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम। तो भाई 700 स्कोर करने का अपना एक लेवल है, वो आपको एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ क्लास, रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट, इसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो वो होता है ना कि सर नहीं करेंगे तो हमारे ना उसके भी वो ना कि 600 टच करने के भी लाले पड़ जाएंगे कि भाई हमारा होगा कि नहीं होगा, और वो 500 400 में सिमट के रह जाएंगे, जहाँ हो सकता है कोई लक हो कि मिल जाए, नहीं तो ना के बराबर ही चांस होता है। ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर इतनी ही बात, ठीक है। इसके ऊपर बात कभी और करेंगे फिर, लेकिन ये मुझे लगता है बात समझ में आई होगी कि भाई हमें एक स्ट्रेटजी के तहत काम नहीं करेंगे, हमें अपना प्रेजेंट और फ्यूचर का डिसीजन, एक मैप तैयार रखना पड़ेगा, और उस मैप को किस तरह से हम अचीव करेंगे उस पाथ को, ये हमारे पास होना चाहिए पूरा। आपका प्लान ही नहीं है, आप जो है बस ऐसी मजबूरी में तैयारी कर रहे हैं, आप जो बस ऐसे चले जा रहे हैं, आप बस ठीक है पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो आप दुनिया की तरह होगा ना, तो उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है।